आपका ये आज टॉपिक जो है भैया सबसे पहले जो है वो आपका टेंस टॉपिक है, समझ रहे हैं नहीं। टेंस चैप्टर है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जो है। ये आपको इंटरमीडिएट की क्लास हो या आपका जो है एकेडमी की कोई भी क्लास हो, जिसमें जो है इंग्लिश का सबसे बड़ा ये पार्ट निभाता है। और टेंस मीन्स क्या होता है, इसी को हम टेंस भी कहते हैं या इसी को हम क्या कहते हैं, टाइम भी कहते हैं। चाहे टेंस कहें चाहे टाइम, हम ग्रामर की भाषा में इसे टेंस कहते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की भाषा में इसे हम क्या कहते हैं, टाइम। टाइम मतलब ये होता है कि समय। समय ये क्या होता है कि किसी भी समय के काल को शो करता है। किसको करता है? किसी भी समय के काल को क्या किया करता है, शो करता है। और टेंस होते हैं वास्तविक रूप से कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं इसके जो है, 3 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा आपका है, प्रेजेंट है। दूसरा आपका कौन सा है, पास्ट है। और तीसरा आपका क्या है, फ्यूचर टेंस है। क्या है? फ्यूचर टेंस। आपके कितने होते हैं भैया? 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका प्रेजेंट टेंस है, दूसरा आपका कौन सा है, पास्ट टेंस है, और तीसरा आपका क्या है, फ्यूचर। इन तीनों की विशेषताएं जो है, जो प्रेजेंट होता है इसमें सबसे पहले इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो है हमेशा किसी भी वाक्य में, अगर हिंदी में अगर इसका अनुवाद आएगा तो इसके लास्ट में हमेशा क्या आता है, आया रहता है आया रहता है, हूँ आया रहता है, हो आया रहता है, और हैं आया रहता है। ये 4 शब्द बहुत ज़रूरी होते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। जो है 4 शब्द, सबसे बड़ी इसकी जो मेन फीचर्स है, मेन क्वालिटी है, जो मेन विशेषता है प्रेजेंट टेंस की, वो क्या है आपका, है, हूँ, हो, हैं। है आपका जो प्रयोग होता है ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। हूँ हमेशा किसके साथ आता है, आई के साथ आता है, जिसे हम मैं कहते हैं, समझ रहे हैं नहीं। और हो हमेशा किसके साथ आता है, यू के साथ, जिसे हम तुम कहते हैं। और हैं जो होता है, जिसमें अन की बिंदी है, हमेशा बहुवचन फॉर्म में होता है। किसमें होता है? बहुवचन फॉर्म में। जब प्लुरल फॉर्म में होता है तो सब्जेक्ट वहाँ पर लास्ट में हिंदी में जो आएगा तो क्या आएगा, हैं आएगा। अब बात ये आ रही है कि पास्ट टेंस की बात, हम विशेषता कैसे जानते हैं। पास्ट की विशेषता ये है कि इसमें 3 चीज़ें होती है, था होता है, थे होता है, और थी होती है। 3 इसकी मेन क्वालिटी है पास्ट टेंस को पहचानने के लिए। अगर किसी वाक्य के लास्ट में, अभी तो हम जनरल वे में चल रहे हैं, अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर था, थे, थी आया हो तो ये आप मूल करके समझ लेना कि हमें कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। समझ रहे हैं कि नहीं। और अगर आपको किसी भी वाक्य लास्ट में जो है गा गे गी आ जाए, क्या आ जाए, गा गे गी आ जाए, तो ये समझ लीजिएगा कि वह वाक्य किसका है, फ्यूचर का है। तो ये रही आपकी सबसे पहले पहचानने की विशेषता को, हम टेंस को पहचाने कैसे। अगर प्रेजेंट की सबसे पहली विशेषता क्या है कि लास्ट में क्या आना चाहिए, है, हूँ, हो, हैं। और पास्ट के लिए क्या होना चाहिए, था, थे, थी होना चाहिए। और फ्यूचर के लिए क्या होना चाहिए, गा गे गी होना चाहिए। तो ये तीनों क्या हैं, इसकी विशेषताएं हैं। अब रही बात इसके जो है स्टेट की बात हो रही है, अगर इसके काइंड्स की बात की जाए, ये तो स्टेट है इसका। टेंस की कितने स्टेट होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी हैं? पहला प्रेजेंट है, दूसरा कौन सा है, पास्ट है, और तीसरा कैसा है, फ्यूचर। हम अपने जीवन के सभी कार्यों का अनुभव इसी स्टेट में हम लेते हैं, या तो प्रेजेंट में लेते हैं, या पास्ट में लेते हैं, या हम किस में लेते हैं, फ्यूचर में लेते हैं। प्रेजेंट मतलब ये होता है कि जो वर्तमान समय में हमें दिख रहा है, जिस चीज़ को हम महसूस कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारे सामने आभास हो रही, प्रतीत हो रही हैं, वो सारी किस में आएंगे, प्रेजेंट में आएंगे। जो भी दिख रहे हैं, अगर हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सब कुछ किस में आएगा, प्रेजेंट आएगा। पास्ट मतलब ये होता है कि इसमें जो बीती हुई जो घटनाएँ होती हैं, या जो बातें हमने कह दिया है, या जो पिछले कल के दिन में हमने कहा, इसमें सारी घटनाएं किस में आती हैं, पास्ट में आती हैं। और फ्यूचर की विशेषता ये है कि हमेशा इसमें जो घटनाएं होती हैं, हमेशा न तो प्रेजेंट में होती हैं, न पास्ट में होती हैं, बल्कि किसमें होती हैं, फ्यूचर में, अर्थात आने वाले पल में होती हैं। अर्थात जिस चीज़ को ना तो हम देखे हुए हैं, जिस चीज़ को ना तो हम आभास किए हैं, ना ही जिस चीज़ को हम महसूस किए हैं अभी, बस सिर्फ एक परिकल्पना होता है। फ्यूचर में क्या होता है, हमेशा परिकल्पना, एक इमेजिनेशन होता है, एक कल्पना होता है कि ऐसा होगा, लेकिन वास्तविकता से वो सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन इन दोनों का हम अनुभव लेते हैं। पास्ट में क्या होता है, अनुभव ले लिए होते हैं किसी भी चीज़ का, कोई भी काम होता है या कोई भी घटना होती है, तो उसका अनुभव हमें कहाँ मिलता है, पास्ट में मिल चुका है। प्रेजेंट में हम अनुभव को क्या करते रहते हैं, ले रहे होते हैं उस समय। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि अनुभव आपको एहसास ही नहीं होता है। इस पर हमेशा क्या होता है कि चीज़ें हमेशा लेटेंट रहती हैं, छुपे रहती हैं। इसमें परिणाम कुछ दिखता भी नहीं है, और आगे इन फ्यूचर में आने की संभावनाएं भी कम रहती हैं और हो भी सकती हैं।
तो ये तो रही आपकी स्टेट की बात। अब बात ये हो रही है कि टेंस के काइंड कितने हैं। काइंड कितने होते हैं टोटल भैया? 12। पहली बात क्या है कि पहला फंक्शन क्या है? इंडेफिनिट है टेंस में। आपका कौन सा है? इंडेफिनिट। दूसरा फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। दूसरा आपका होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है आपका परफेक्ट है। और चौथा आपका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथा आपका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 फंक्शन होते हैं। ये कितने फंक्शन है टेंस के? 4 फंक्शन है। और इन्हीं 4 फंक्शन से क्या होता है कि टोटल 12 होते हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे 12 होता है। हम इस स्टेट को और फंक्शन को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? स्टेट को और इसके फंक्शन को मिलाते हैं, कार्यों को मिलाते हैं। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, अर्थात ऐसा कोई कार्य जो निश्चित रूप से घटित ना हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है ऐसा कोई कार्य जो लगातार प्रवर्तन में चल रहा हो, जो लगातार कॉन्टिन्यूअस हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कहते हैं। और परफेक्ट मतलब होता है ऐसा कोई कार्य जो कंप्लीट हो गया है, जो उसको क्या कर लिया है हमने, जिसका एक एम था, एक टारगेट था, और उस एम के तहत हमने क्या कर लिया है? उस काम को कंप्लीट कर लिया है, तो वह टेंस कैसा होता है? परफेक्ट का होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की रही बात, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कार्य जो होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और उसके बावजूद भी इन फ्यूचर में चलता रहता है, लगातार हो। एक सीमित जो टारगेट होता है हमारा, जो एम होता है, खत्म होने के बाद भी आगे उस कार्य को फंक्शन अगर जारी रहता है, तो उसे हम कौन सा टेंस कहते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब चारों को हम देखिए इसमें करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो फिर क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, फिर क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा, फिर क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 4 इसकी अवस्थाएं हो गई, है कि नहीं? तो इसी तरह पास्ट की भी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 इसकी भी हो रही हैं। तो फ्यूचर की भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 इसकी भी हो रही हैं। तो 4 ये इसके फंक्शन हैं और 3 कितने हैं? स्टेट है। तो टोटल टेंस के काइंड कितने होंगे? 12 होंगे। कितने होंगे? टोटल जो टेंस के काइंड हो रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 12 हो रहे हैं कि नहीं? अगर आपसे ये पूछा जाए कि टेंस की स्टेट कितनी होती हैं, तो स्टेट इसकी कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी हैं? प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। समझ में आ गई ये चीज़? फिर आपको पूछा जाए कि इसके फंक्शन कितने रूप में होता है टेंस का, तो कितने रूप में होता है? 4 रूप में होता है। कितने मोड में होता है? एक इंडेफिनिट मोड में होता है, एक कॉन्टिन्यूअस मोड में होता है, और एक किसमें होता है? परफेक्ट मोड में होता है। और एक किसमें होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मोड में होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि टोटल काइंड्स कितने हैं, हम स्टेट और फंक्शन को दोनों मिला देंगे इसको, तो टोटल कितने काइंड्स हो जा रहे हैं टेंस के? 12 हो रहे हैं। समझ में आ गया कि 12 हो गए? तो ये क्लियर हो गया नहीं? यहाँ तक जो है समझ में आ गई ये चीज़ जो है। अब बात आती है कि हम सबसे पहले टेंस के बारे में जो है सबसे पहला टॉपिक आपका होगा। हम चलते हैं, देखते हैं, इससे हम इरेज कर दें। प्रेजेंट हम देखते हैं, प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस की बात हम समझते हैं। प्रेजेंट में क्या होते हैं कि प्रेजेंट जो है सबसे पहला आपका टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसी को हम सिंपल प्रेजेंट कहें या प्रेजेंट इंडेफिनिट, बात दोनों बात वही हुई है कि नहीं? सिंपल प्रेजेंट, इसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं इसी को। सिंपल प्रेजेंट, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, चाहे इसी को हम क्या कहें? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। समझ रहे हैं नहीं? सिंपल प्रेजेंट जो होता है, इसमें सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये है कि इसमें किसी भी वाक्य अगर क्रिया में जो है, अगर किसी भी वाक्य की क्रिया में अगर कोई सेंटेंस है, अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस की क्रिया है, ये क्या है? कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है और उसकी अपनी एक क्या है? क्रिया है। ठीक समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ तक अगर उस क्रिया के अंत में क्या आ रहा हो? ता ते ती आ रहा हो, पहली विशेषता ये इसकी, ता ते ती, और उसके बाद है हूँ आ रहा हो। क्या आ रहा हो? है आ रहा, हूँ आ रहा हो, और हो और है। हमने आपको जैसे कि पहले टाइप में बताया था कि जो फर्स्ट मोड था, अगर वाक्य किसी अंत में है, हूँ, हो, है होगा, तो ये हम तुरंत ऑटोमेटिक समझ लेंगे ये टेंस कैसा है? प्रेजेंट है कि नहीं? लेकिन अब इसके पहले क्या आ रहा है आपको? ता तेती आ रहा है। क्या आ रहा है? ता तेती। तो यहाँ से हमको ये पता हो रहा है कि ये टेंस जो है कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब किसी वाक्य की क्रिया में ता ते ती के बाद है, हूँ, हो आया हुआ हो,
तो वह वाक्य किसका होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। और कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है? सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसा है? सिंपल। इसी को हम क्या कहते हैं? जनरल या कॉमन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे कहते हैं? कॉमन। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होता है कि इसमें क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आता जो है? फिर आपका दूसरा मोड इसका क्या है समझना है आपको, कि अगर किसी भी वाक्य की क्रिया में ता तेती आया हो, क्या आया हो? ता ते ती, और इसके तुरंत बाद तो शब्द आया हो। क्या आया हो? तो शब्द आया हो। और फिर उसके बाद क्या आया हो? है आया हो, हूँ आया हो आया हो, और क्या आया हो? हैं आया हो। ये 4 शब्द आप फिर से समझिए, देखिए ध्यान से भैया, कि अगर किसी वाक्य की क्रिया में ता तेती, देखिए थोड़ी सी बारीकी हो रही है यहाँ पर, ता तेती आया हो और फिर है हूँ, ये आप तो देख रहे थे अभी तक सिंपल प्रेजेंट का डेफिनेशन थी, है कि नहीं? लेकिन अगर ता तेती के बाद बीच में तो शब्द आ रहा हो, एक शब्द और जुड़ जा रहा हो, कौन सा शब्द जुड़ रहा है? तो। लेकिन यहाँ पर कहीं जुड़ा हुआ था? नहीं जुड़ा हुआ था। तो ये भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लेकिन ये वाला कैसा था? ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट था। कैसा था आपका? सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन आपका जो ये कैसा वाक्य था? इसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये वाला क्या आपका था? सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अब आपकी बात ये हो रही है कि अगर क्रिया में ता तेती के बाद तो शब्द आया हो और फिर लास्ट में है हूँ आ रहा हो, तो ये भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन ये कौन सा? ये बल सूचक प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसा है? फोर्सफुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है? यहाँ पर बातें क्या कही जा रही है? जोर दे करके। यहाँ पर तो कॉमन वे में कहा जा रहा है। यहाँ पर तो किस वे में कहा जा रहा है? कॉमन वे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाए, जैसे वह पढ़ता है, ये आपका कैसा वे में है? कॉमन वे में है। क्रिया में क्या आ रहा है? ता आ रहा है और है आ रहा है, तो सामान्य सी बात है। वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह गाता है, सोता है या हंसता है, तो ये कैसा वे है? कॉमन वे है कि नहीं? खेलता है, कुछ भी होगा, तो ये सब कैसे हैं? कॉमन वे में है। तो ये सब कैसे हो रहे हैं आपके? कॉमन। और इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस के अनुसार करते हैं। समझ रहे हो नहीं? जैसे अगर मान लीजिए इसी को हमको अनुवाद करना होगा, तो कौन पढ़ता है? वह के लिए ही हो जाएगा। पढ़ना के लिए क्या होगा? रीड। रीड के साथ यस लग जाएगा, क्योंकि एक वचन सब्जेक्ट है कि नहीं? लेकिन अगर इसी वाक्य को कह दिया जाए वह पढ़ता तो है, मतलब इसका मतलब इस वाक्य में जोर दिया जा रहा है, बल दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये भी टेंस। लेकिन जो कहते हैं ना, मैं पढ़ता तो हूँ, वह खेलता तो है, मतलब सेंटेंस की क्रिया पर क्या किया जा रहा है? फोर्स दिया जा रहा है। और जब फोर्स दिया जाएगा तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी तक आपने देखा होगा कभी जो है कि प्रेजेंट सिंपल जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म का यस या ईएस होता है वो अफर्मेटिव में होता है। किस में होता है? अफर्मेटिव में। लेकिन अगर इसी वाक्य को अगर निगेटिव में हमें बनाना होता हो, किस में बनाना हो? निगेटिव, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? डू डज नॉट लगाते थे। लेकिन आप देख रहे हो ना, जहां बल सूचक वाक्य हो, कैसा हो? बल सूचक वाक्य पॉजिटिव में होता है, लेकिन फिर भी वहां पर डू डज का प्रयोग होता है। अभी तक आपने देखा होगा कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ही डू डज का प्रयोग होता है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि बल वाक्य कैसा है आपका? कहीं से नेगेटिव लग रहा है? कहीं लिखा है नॉट, नहीं लगाया है ना? या कहीं इंट्रोगेटिव की यहाँ पर भूमिका हो रही है? नहीं हो रही है ना? लेकिन फिर भी यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है? डू या डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस इतना समझना है। अगर किसी वाक्य की क्रिया में ता तेती आया हो, उसके बाद तो आया और हैं आया हो, तो किसका प्रयोग किया जाता है? डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह पढ़ता तो है, वह के लिए क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब यहाँ पर ही के साथ क्या होगा? एक वचन है तो डज का प्रयोग होगा, बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ ही डज हो जाएगा। अब पढ़ना, यहाँ पर क्रिया क्या है आपकी? पढ़ना है, तो पढ़ना के लिए क्या हो जाएगा? रीड भी कह सकते हैं, स्टडी भी हम कह सकते हैं। समझ रहे हो नहीं? तो ये क्लियर हुआ कि नहीं बात जो है? अब बात यह है कि ये दोनों समझ में आएगी नहीं। अब तीसरी बात, तीसरी कंडीशन इसमें ये अप्लाई होती है कि अगर किसी वाक्य की क्रिया में ने शब्द आया हो, क्या आया हो? ने शब्द आया हो, और उसके बाद देता देते देती आया हो। क्या आया हो? ने के बाद देता देते देती आया हो, और फिर है हूँ आ रहा हूँ, तो यहाँ पर भी कंडीशन टर्म बदल रही है हूँ है।
देखिए यहाँ पर आपको देखने में सारे सेंटेंस ऐसे लग रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट के हैं, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट के हैं नहीं वास्तविक में। आप सामान्य तौर से देखोगे तो क्रिया में ता तेती होता है तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस हम लगा देते हैं, लेकिन सब देख रहे हो हर मोड पर, हर एक पॉइंट पर अपनी चीज़ों को, अपनी क्रियाओं को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। ग्रामर जो होता है, जो व्याकरण अपने आप में व्याकरण होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब बात ये हो रही है कि अगर किसी वाक्य की क्रिया में ने शब्द आया हो, क्या आया हो, ने के बाद देता देते देती आया हो और तब है हूँ आ रहा हूँ, तो ये समझ लीजिए ये भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लेकिन ये कौन सा है, ये अनुमति सूचक, जिसे हम परमिटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, परमिटिव। और यहाँ पर इसका जो रूल होगा वो किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर होगा लेट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट में यस या यस लगाएंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या तो इसको हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, अलाउ के रूप में। किसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं, अलाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो लेट से कर सकते हैं या किससे करते हैं, अलाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं हम, एक ये भी वाला भी देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे वह, इसी सेंटेंस पे, वह पढ़ने देता है, वाक्य ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये भी वाक्य कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, परमिशन दिया जा रहा है ना। जैसे वह बोलने देता है, वह खेलने देता है, वह बैठने देता है, किसी को अनुमति दिया जा रहा है कि नहीं। अगर किसी वाक्य की क्रिया में ने के बाद देता देते देती में कोई एक आया हो और फिर लास्ट में क्या आ रहा हो, है हूँ हो है, तो ऐसी अवस्था में वह भी वाक्य क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। लेकिन कौन सा होता है, अनुमति सूचक होता है। कैसा होता है, परमिटिव। जैसे कहते वह पढ़ने देता है तो वह इसके लिए क्या होगा, कौन पढ़ने देता है, वह के लिए ही हो जाएगा। अब तुरंत क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लेट। ही एक वचन है तो इसमें यस लग जाएगा। अब पढ़ना के लिए क्या होगा, जिस क्रिया में ने लगा हो उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रीड कर देंगे। या तो इस तरह बनाएंगे या तो अलाउ टू के रूप में भी, जैसे ही, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, अलाउज कर सकते हैं, यस लग जाएगा, इसमें टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, रीड है। समझ में आ गया कि नहीं। तो तीनों कंडीशन समझ में आ गई आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब बात ये आ रही है कि तीनों टर्म समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। इसे लिखोगे, मिटा देंगे, इरेज कर देंगे।